नमस्कार। मैं रेकी आचार्य पूनम रानी, डिवाइन रेकी सेंटर, देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र, गीता नगर, कानपुर से। सबसे पहले रेकी को पुनर्जीवित करने वाले मेरे गुरु सभी रेकी चैनलों के गुरु डॉक्टर मिकाऊ सई को मैं नमन करती हूँ, चरण वंदन करती हूँ। उसके बाद जिन रेकी गुरुओं से मैंने रेकी सीखी, जिसके कारण मैं आज आप सबको ज्ञान दे पा रही हूँ, जानकारी दे पा रही हूँ, उन सभी गुरुओं का मैं चरण वंदन करती हूँ। आगे आज हम शुरू करें, उसके पहले 5 मिनट ओम ध्वनि से शुरू करेंगे। ओम ध्वनि।
दोनों हाथों को आपस में रगड़ें, पलकों का सेक करें, फिर आंखें खोलें। अभी तक हम लोग स्पर्श रेखी के बारे में पढ़ रहे थे। स्पर्श रेखी क्या है, कैसे की जाती है, कैसे हमें करनी चाहिए, ऑरा क्या है, चक्र क्या है, ये सब सब्जेक्ट विषय हम लोगों ने पढ़े। आज हम दूरस्थ उपचार के बारे में चर्चा शुरू करेंगे। दूरस्थ उपचार, दूर से उपचार किया जाता है, जहाँ डिग्री 1 के शक्तिपात के बाद 10% की एनर्जी मिलती है, 20% की ऊर्जा व्यक्ति ग्रहण कर पाता है उसका शरीर। वहीं जब दूरस्थ उपचार के लिए शक्तिपात किया जाता है तो उससे 4 गुना अधिक शक्ति या ब्रह्मांडीय ऊर्जा उसका शरीर ग्रहण करता है। शरीर जहाँ डिग्री 1 के अट्यूनमेंट के बाद व्यक्ति के अंदर शारीरिक स्तर पर परिवर्तन आता है, वहीं दूरस्थ उपचार यानी डिग्री 2 के शक्तिपात के बाद शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ मानसिक, कार्मिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी परिवर्तन आता है। गुरुजी डॉक्टर मिकाऊ सेई जी ने मूर्छित अवस्था में जिन प्रतीकों का ज्ञान उनको मिला था, उन प्रतीकों का जब उन्होंने प्रयोग किया तो बहुत ही चमत्कारिक और अद्भुत उनको लगे और उन्होंने उस पर कार्य किया। और उसके कार्य कैसे कार्य करते हैं, उनका प्रयोग कैसे किया जाता है, यह सब हम दूरस्थ उपचार के सेशनों में सीखेंगे। यह डिग्री 2 के प्रतीक बिना शक्तिपात के प्रयोग नहीं किए जाते, क्योंकि ये ईश्वरीय ऊर्जा के प्रतीक हैं, बहुत शक्तिशाली हैं। अगर हमने इनका प्रयोग किया तो निश्चित रूप से ये रिजल्ट देंगे। लेकिन जो हमारी स्टोर ऊर्जा है, जो ईश्वर ने हमें जन्म के साथ दी है, अगर हमारा ऊपर से स्रोत खुला हुआ नहीं है तो वह खर्च हो जाएगी। जैसे कि स्टोर पानी, अगर उसमें डायरेक्ट पानी ना आ रहा हो तो वह अगर इस्तेमाल किया जाए तो समाप्त हो जाता है, वैसे ही यह ऊर्जा कम होने पर शरीर में विभिन्न प्रकार की कमजोरी या कष्ट का अनुभव होने लगता है। इसीलिए बिना शक्तिपात के इन प्रतीकों का प्रयोग नहीं करते। अपने उपचार के लिए बिना शक्तिपात के तो हम रेकी ले सकते हैं, जो अभी विधि सिखाई जाएंगी आगे, लेकिन इन प्रतीकों का प्रयोग शक्तिपात के बिना बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आइए आज हम लोग इसके सीखें, इसके कार्यों को सीखें, ये कैसे ये कार्य करते हैं। ये सीखने के पहले हम वो 3 शब्द जिनसे बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि हम उसके नेगेटिव पक्ष को ही जानते हैं, वह हैं तंत्र, यंत्र और मंत्र। क्योंकि इनके नेगेटिव पक्ष को हम जानते हैं, इसीलिए हम इन शब्दों से डरे हुए हैं। आज हम इनकी परिभाषाओं को जानेंगे कि इसकी परिभाषा क्या है। जितने भी प्रकृति में, ब्रह्मांड में जितने प्रकार की ऊर्जाएं हैं, उसको हमारे मनीषियों ने जाना और उन ऊर्जाओं को 3 प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है, ऐसा उन्होंने अनुभव किया। जितनी भी प्रकार की स्पेस में ऊर्जाएं हैं, उन सब ऊर्जाओं को इन 3 विधियों के द्वारा तंत्र, यंत्र और मंत्र के नाम की ऊर्जाओं से प्रयोग किया जा सकता है। इन्हीं के यही 3 नाम इसीलिए हमारे ऋषियों ने दिए, मनीषियों ने दिए, तंत्र, मंत्र और यंत्र। यह ऐसे ही है जैसे हमारे पंचेंद्रियों की देखने, सुनने की और कार्य करने की क्षमताएं, क्योंकि हमने इसका कभी भी प्रयोग नहीं किया। हाथों का प्रयोग किया, पैरों का अभ्यास किया, आँखों का अभ्यास किया, लेकिन हमने अपनी इस परामानसिक शक्ति का प्रयोग कभी नहीं किया, जिस कारण से ये शक्ति हमारी लुप्त हो गई। और हम कभी कभी तो एकदम हिट कर जाती है, लगता है एकदम विचार कुछ अनुभव हुआ और वो घटना घट गई, लेकिन आपके आदेश के अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार यह परामानसिक शक्ति कार्य नहीं करती,
क्योंकि हमने इसको कई कई जन्मों से इस पर हमने साधना नहीं की। हम भौतिक स्तर पर भी साधना करते हैं, आध्यात्मिक मानसिक की भी साधना करते हैं और अध्ययन करते हैं, लेकिन हमने अपनी पारमांसिक शक्ति का कभी भी प्रयोग नहीं किया। तो हम रेकी डिग्री 2 में हमारी ये पारमांसिक शक्ति कार्य करने लगती है, जिसके द्वारा हम दूरस्थ उपचार करने में सफल होने लगते हैं। हम बीमार होते हैं तो हम स्वयं जब लाभ नहीं पहुंचा पाते हैं, दवाइयों का जब फेल होने लगती है, तब हम लोग पूजा पाठ कराते हैं। हम सोचते हैं कि ये कोई पंडित मान ज्ञानी ही कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि हमने भी अपने ऊपर साधना करें और इन पारमांसिक शक्तियों को हम एक्टिव कर लें, तो हम स्वयं भी अपने सभी कार्यों को पूरा कर सकते हैं। आइए जाने तंत्र की क्या परिभाषा है। किसी भी कार्य को करने की विधि, कला, तरकीब, मेथड के प्रयोग को तंत्र कहते हैं। यानी कुछ चीज़ें मिला करके जब एक व्यवस्था बनती है, वो तंत्र कहलाती है। जब पॉजिटिव चीज़ों को, लाभदायक चीज़ों को, आनंददायक चीज़ों को मिलाकर कोई व्यवस्था बनेगी, वो डिवाइन तंत्र कहलाता है, और जो नेगेटिव चीज़ों को मिलाकर की जाती है, वो डेविल तंत्र कहलाता है। तो हम लोग यहाँ पर केवल डिवाइन तंत्र की बात करेंगे, क्योंकि इसके प्रतीक डिवाइन एनर्जी के हैं। किसी भी का नुकसान इससे नहीं किया जा सकता। यदि किसी का नुकसान करने के लिए इन प्रतीकों का प्रयोग किया तो स्वयं का नुकसान हो जाता है। इसीलिए इन प्रतीकों को दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए, दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए, दूसरों के कष्टों को दूर करने के लिए, समस्याओं को हल करने के लिए ही प्रयोग किया जाता है। तंत्र ऐसे ही है, जैसे ध्यान तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, सभी प्रकार के पूजा पाठ, जप, कर्मकांड, उपचारात्मक शक्तियाँ, हीलिंग म्यूजिक्स, ये सब तंत्र के अंतर्गत आते हैं। और हम तंत्र का प्रयोग कौन नहीं करता? अगरबत्ती करना, दियाबत्ती करना, आरती करना, ये सब तंत्र के अंतर्गत ही आता है। यानी आपने दिया जलाया, दिया लिया, उसमें तेल डाला, घी डाला, बत्ती लगाई, माचिस से उसको जलाया, प्रज्वलित किया, तो आपने ये इतनी व्यवस्थाएं मिला करके दिए को आपने आरती के लिए तैयार किया और फिर आपने आरती की। तो ये कुछ चीज़ें मिलाई गई और एक व्यवस्थागत कार्य, विधिवत कार्य किया गया। तो ये विधिवत कार्य करना तंत्र कहलाता है। अब इसमें कौन सी ऐसी बात है जिससे कि आपको डरने की आवश्यकता है? यह डिवाइन तंत्र है। रेकी में भी हम पहले प्रतीकों को करते हैं, फिर उसके मंत्रों को उच्चारण करते हैं और संकल्प लेते हैं, संकल्प को जोड़ते हैं, तो वो तंत्र, यंत्र और मंत्र तीनों एक साथ डिवाइन रूप से कार्य करते हैं। दूसरा आया आपका यंत्र। इसकी परिभाषा क्या है? जिसके द्वारा हम अपने भावों, भाव मीन्स फीलिंग्स, और प्रकृति की शक्तियों एवं ऊर्जाओं को, प्रकृति माने नेचर, नेचर में जो शक्तियां हैं, नेचर में जो ऊर्जाएं हैं, उनको एक विशेष प्रकार के ज्यामितीय आकार के डिजाइन या चित्र, विशेष प्रकार के डिजाइन या चित्र या रेखाओं द्वारा उसकी गति को अभिव्यक्त करते हैं, यानी बताते हैं ये किस प्रकार की ऊर्जा है। वह सभी चित्र, रेखाएं या प्रतीक यंत्र कहलाते हैं। कौन नहीं देवी देवताओं के चित्र रखता घर में? कौन ओम, स्वास्तिक या श्री यंत्र नहीं रखता? ये सब यंत्र के अंतर्गत आते हैं। यह है यंत्र की परिभाषा, जिसके द्वारा हम अपने भावों और प्रकृति की शक्तियों, ऊर्जाओं को एक विशेष ज्यामितीय आकार के डिजाइन या चित्र या रेखाओं द्वारा उसकी गति को अभिव्यक्त करते हैं। वह सभी रेखाएं, चित्र, प्रतीक यंत्र कहलाते हैं। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा देवी देवता हैं, 33.5 करोड़ देवी देवता माने गए हैं।
ये सब देवी देवता हमारे संतों ने, हमारे ऋषियों ने ब्रह्मांड में जितने भी प्रकार की ऊर्जाओं को देखा, जितने भी प्रकार की शक्तियों को स्पेस में उनको अनुभव हुआ कि अलग अलग, हर शक्ति अलग अलग प्रकार से कार्य करती है। हर शक्ति का अपना एक कार्य होता है और वह शक्ति उस कार्य को करती है। तो इसीलिए जितने प्रकार की ऊर्जाओं को हमारे ऋषियों ने देखा, हमारे देव उतने प्रकार के देवी देवताओं के नाम दे दिए। जो जिस कार्य को करती है उसको उसी प्रकार का एक चित्र दिया। जितने भी देवी देवता हैं, यदि हम उनको ध्यान से देखें तो जो जिस प्रकार की ऊर्जा का काम करते हैं उसमें वह सारे चित्र मौजूद हैं। हम सब लोग मोनोप्ले खेलते हैं, एक व्यक्ति एक्शन करता है, पूरी स्टोरी को सामने वाला उसके अनुसार अकॉर्डिंग बताता है कि स्टोरी में ये बताया जा रहा है। इसी प्रकार से अगर हम अपने सभी देवी देवताओं के चित्रों के साथ बड़ा ध्यान करके एकाग्र मन से उसके अंदर देखें उस चित्र में क्या क्या है, तो आप समझ जाएंगे कौन सा देवी देवता किस प्रकार की ऊर्जा के लिए प्रयोग करना चाहिए। हमारे ऋषियों का यही उद्देश्य था इन चित्रों को, इन देवी देवताओं के चित्रों को बनाने का। हमारे यहाँ जल देवता, सूर्य देवता, वायु देवता, इंद्र आदि जितने भी हैं, जितनी भी ऊर्जाएं हैं, उन सबको एक देवता का नाम दे दिया। यानी 33.5 करोड़ प्रकार की ऊर्जाएं हैं। जो कुछ हमारे स्पेस में है, इस पिंड में है, वही सब कुछ ब्रह्मांड में भी है। जो कुछ इस पृथ्वी पर है वो सब कुछ ब्रह्मांड में भी है। जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितनी भी जीव जंतु हैं, जितने भी प्रकार की ऊर्जाएं हैं, वो सब स्पेस में हैं। हमारे पेड़ पौधों में जो हर औषधि गुण है, उन औषधि गुणों का सूक्ष्म रूप ब्रह्मांड में मौजूद है। रेकी के द्वारा उस सूक्ष्म रूप को ही ब्रह्मांड से कॉल करके उपचारित करते हैं। तो हमने जाना कि कैसे 33.5 करोड़ देवी देवता हमारे स्पेस में हैं और वही हमारे देवी देवता माने गए हैं। अब हम देखें, दुर्गा जी को ही देख लें। माँ दुर्गा शेर पर सवार है, दिखा दो चित्र। माँ दुर्गा देखिए ध्यान से चित्र, शेर पर सवार है, उनके बहुत सारे हाथ हैं, हर हाथ में एक अस्त्र या शस्त्र है, एक हाथ से वो आशीर्वाद भी दे रही है। शेर पर सवार है, शेर जंगल का राजा है, शेर जंगल का राजा है। अब आपका राजा कौन है, क्या बताएंगे? आपका राजा कौन है? मन। हम मन पर सवार होकर चलें, यानी जो हम चाहें मन वह करे। हम ध्यान करना चाहें, मन ध्यान करे। हम पुस्तक पढ़ना चाहें, हम पुस्तक पढ़ें। यानी जो कुछ हम करना चाहें मन वह कार्य करे, ना कि जो मन चाहे वो आप कार्य करें। अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं? जो मन चाहता है, मन कहता है, हम वो करते हैं। कहते नहीं हम लोग मन नहीं कर रहा है, नहीं करेंगे। मन कर रहा है, करेंगे। क्या मन के नौकर हो? आदेश कौन देता है? आदेश मालिक देता है और नौकर उसको फॉलो करता है। तो आप फॉलो कर रहे हैं, मन आदेश दे रहा है, आप मन के नौकर हैं। अब हमें मन का मालिक बनना है। अगर हमें मन का मालिक बनना है, यानी जो हम चाहें मन वह करे, तो माँ दुर्गा की साधना करें। मन एकाग्र रहने लगेगा। एक बात ध्यान रखें, जब भाव क्रिएट होता है रिजल्ट तभी मिलता है। इसलिए पूरे जो भी हम पूजा करें, साधना करें, पूरे भाव को क्रिएट करके करें। जिस लक्ष्य को हम पाना चाहते हैं उस लक्ष्य के लिए हम पूरा भाव क्रिएट करेंगे, तभी हमको वह रिजल्ट मिलेगा। ये बात ध्यान रखें। अब हाथों में बहुत सारे अस्त्र और शस्त्र हैं और उनके बहुत सारी भुजाएं हैं, 8 भुजाएं हैं। यानी बहुत सारे गुणों को
बहुत सारे ज्ञान को, विभिन्न प्रकार की शक्तियों और ऊर्जाओं को इस सृष्टि में रहकर हम अर्जित करें, ज्ञान को, विभिन्न प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करें। फिर एक हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में सब ज्ञान को अर्जित करके हम समाज का कल्याण करने लगे, लोगों का हितकारी काम करने लगे, लोगों को मेरा आशीर्वाद मिलने लगे। यह भाव है माँ दुर्गा का। हम सब थोक में पूज लेते हैं। एक ने पूजा, अरे हमको हमारे लाभ मिल गया, जो हम चाहते थे, तुम भी पूजो, तुम्हारी भी सिद्धि हो जाएगी। हमको क्या चाहिए, पहले हमें यह पता होना चाहिए। तो आपको समझ में आ गया कि शेर माने मन और विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं, विभिन्न प्रकार की शक्तियां, विभिन्न प्रकार के ज्ञानों को अर्जित करते हुए समाज का कल्याण हम करने लगे। इतना हमारे पास गुण आ जाए, इतनी हमारे पास शक्तियां आ जाए कि हम सबका कल्याण करें और सुख पूर्वक रहें। जेवर पहने हुए हैं, सभी सुंदर तरीके से विभिन्न प्रकार के जेवरातों को पहने हुए सुख संपन्नता भी दिखाई है। यानी इस प्रकार के हम हो और इस प्रकार की उपलब्धि हमारे अंदर हो, इस उद्देश्य से माँ दुर्गा की आराधना करें। इस भाव से माँ दुर्गा की आराधना करें, तब आप देखेंगे कितना अच्छा आपको रिजल्ट मिलता है। क्योंकि हम लोग बस थोक में करते हैं, इसीलिए रिजल्ट हमको प्रॉपर नहीं मिलते। अब शीतला देवी जब प्रकट हुई थी, कब प्रकट हुई थी? जब सृष्टि में महामारी फैली थी चेचक की, सबको मोटे मोटे गर्मी के फफोले बड़े बड़े निकले हुए थे, लोग तड़प रहे थे, मर रहे थे, तब उन्होंने अवतरण लिया था, यानी शीतलता प्रदान करने के लिए। इसीलिए उनको शीतला देवी क्या कहा गया कि सबको उनकी गर्मी को शांत करें। अब अगर किसी को गर्मी है, निकल आई है चेचक, या कोई गर्मी की प्रॉब्लम हो गई है, तो माँ शीतला देवी का आह्वान करें कि इस व्यक्ति को गर्मी है, इसको शीतलता प्रदान करें और इसकी गर्मी को शांत करें। ब्रह्मांड की शीतलता प्रदान करने वाली ऊर्जा प्रवाहित हो और अमुक व्यक्ति के अंदर शीतलता प्रदान करो, तो आप देखेंगे कि शीतलता उसको मिलने लगेगी और उसकी गर्मी में कम होने लगेगी। उसी के साथ यदि प्रतीक जोड़ दिए जाते हैं तो आप देखेंगे कि प्रतीकों के साथ बहुत अधिक शक्तिशाली तरीके से वह ऊर्जा प्रवाहित होकर के कष्ट को कम करती है। अब कोरोना फैला हुआ है तो हनुमान जी की हटाते हैं संक्रमण को। हनुमान जी का स्मरण करें, हनुमान जी सभी कष्टों को हरने वाले और संक्रमण को हरने वाले भी हैं। तो इसीलिए हे हनुमान जी, संक्रमण को हरने वाली अपनी ऊर्जा को प्रवाहित करो और सृष्टि के संक्रमण को दूर करो। इस प्रकार से जब हम प्रार्थना करते हैं और प्रतीकों के द्वारा करते हैं तो संक्रमण में कमी आने लगती है। जितना आना होता है उससे कम गंभीरता से आएगा, क्योंकि कभी कभी उतनी शक्ति नहीं है हमारे कॉल करने में, उतनी तरीके से शक्तिशाली तरीके से हमने ऊर्जा को कॉल नहीं कर पाए, तो उतनी शक्तिशाली तरीके से उसने रिजल्ट नहीं दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रिजल्ट ना आए। जैसे ही आप प्रयोग करेंगे आप देखेंगे, जिस मरीज के लिए ऊपर प्रयोग करेंगे उसके अंदर उस कमी होने लगेगी, उसकी कष्ट की तीव्रता में कमी आने लगेगी। जादू की तरह एकदम ठीक नहीं होगा और ना ही आप दवाओं को छोड़ेंगे। जो भी प्रिकॉशन है वो सब लेते हुए और अगर आप रेकी करते हैं तो आप देखेंगे उसका संक्रमण कम होने लगा। भगवान शिव जी दिखाओ। भगवान शिव को भी हम लोग थोक में पूजते हैं, क्योंकि सभी लोग शिव जी के पास कहते हैं भोले बाबा हैं, सारी मांगे पूरी कर देते हैं, क्योंकि ये कुंडलनी ऊर्जा के प्रतीक हैं। शिव जी की आराधना जब की जाती है जब हमें कुंडलनी को जागरण करना हो। इनके साथ चंद्रमा, जल की धारा, सर्प, बैल, ये सदैव साथ दिखाए जाते हैं। जब भी शिव जी का, भगवान शिव का चित्र होगा, ये सभी चीज़ें उनके साथ अवश्य होती हैं। चंद्रमा, जल की धारा, सर्प, नाग और बगल में बैठा हुआ सांड, ये सब किस चीज़ों के प्रतीक हैं? चंद्रमा और जल की धारा शीतलता और शांति का प्रतीक है। चंद्रमा, जल की धारा
शीतलता और शांति का प्रतीक है। बैठा हुआ सांड वासना का प्रतीक है। वासना जिसकी शांत हो चुकी है, यानी सांड शांति से बैठा हुआ है, कहीं भी रंभाता हुआ बाण नहीं मिलेगा सांड उसमें। जब भी शिव जी के साथ सांड होता है वो सदैव शांति से बैठा हुआ होता है या शांति से खड़ा हुआ होता है। तो जब भी कुंडलनी ऊर्जा ऊपर की ओर एक्टिवेट होती है, जब भी हम साधना करते हैं, कुंडलनी ऊर्जा ऊपर के अंगों, वो उसका सर्प जो मूर्छित, वो अपने पूंछ को अपने मुंह में डाले बैठी है, उससे निकल करके स्पंदित होता है तो वासना जागती है। तभी हम लोगों ने देखा होगा कभी कभी बहुत से संत बहुत लंबी साधना करते हैं और वो भटक जाते हैं और गलत रास्ते पे चले जाते हैं। इसका कारण यही होता है कि वहाँ पर वो अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। वहाँ पर गुरु की आवश्यकता होती है, जो गुरु उसको शांत, वासना को शांत कर सके। जब यह कुंडलनी ऊर्जा ऊपर के चक्रों पर पहुँचती है तो अपार शीतलता और शांति का अनुभव होता है। जब आज्ञा चक्र पर पहुँचती है तो अपार शीतलता और शांति का प्रतीक चाहिए, और मन शांत चाहिए, वासना शांत रहे, मन शांत रहे, अपार शीतलता और शांति चाहिए। कुंडलनी ऊर्जा आपको जागृत करनी है, तब हमें भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, इसीलिए बच्चों को शिव जी की भी साधना करनी चाहिए, जिससे कि वह ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सके और वह ऊर्जा वासना उनकी शांत बनी रहे। तो शिव जी का मतलब कुंडलनी को जागृत करने के लिए। और किस किस चीज़ की पूजा करते हैं हम लोग? यहाँ सतिया स्वास्तिक हम सब बनाते हैं। इसी प्रकार से जितने हमने 2-3 उदाहरण आपको बता दिए, जितने भी हमारे देवी देवता हैं, आप ध्यान से देखें और ध्यान से देख करके वो क्या कह रहे हैं ये समझकर उस प्रकार, जिस प्रकार की ऊर्जा को कि जब आपको आवश्यकता हो, उस प्रकार के देवी देवता को रख करके उसको कॉल करके उसकी आराधना करेंगे, तब आपकी वह समस्या हल होने लगेगी। आपको अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, बहुत नकारात्मकता परेशान कर रही है, हर समय मन नेगेटिव सोचता है, तो माँ काली की पूजा करते हैं, जिसमें माँ काली शिव जी के ऊपर पैर रखे हुए हैं। महिषासुर वाली की नहीं करना है। मतलब जब वो क्रोधित हुए थे तो उनके क्रोध को शांत करने के लिए काली जी ने उनके क्रोध को, नकारात्मकता को समाप्त करने के लिए उनके छाती पर पैर रखकर उनकी नकारात्मकता को शांत किया था। तो इसीलिए इसी भाव के साथ कि मेरी भी नकारात्मक, जिस प्रकार शिव जी की नकारात्मक ऊर्जा को, क्रोध को शांत किया था, उसी प्रकार से मेरी भी जो भी आपकी नकारात्मक ऊर्जा हो उसको भी माँ काली शांत करो। क्योंकि उनके साथ देखिए सब चीज़ नेगेटिव है। रक्त का प्याला, नरमुंड, इस तरह से उनके पास जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ नकारात्मक हैं, यानी नकारात्मकता को नाश करने वाली देवी हैं। स्वास्तिक में हम क्या कह रहे हैं? ये हमारा स्वास्तिक हमसे क्या कह रहा है, हम उसे कैसे बनाते हैं? अभी तक तो सिर्फ माइंड की प्रोग्रामिंग के अनुसार हम बनाते हैं, क्योंकि बचपन में हमें सिखा दिया गया कि ये पूजा में बनाया जाता है, इसलिए जब भी हम पूजा करते हैं हम स्वास्तिक को बना लेते हैं। अगर बचपन में स्वास्तिक जमीन पर बना रहे हैं किसी पूजा के लिए, अगर बच्चा, छोटा बच्चा घर में है, घुटनों चलता हुआ आ रहा है, लगता है ये खराब कर देगा, तो कहते छूना मत, पूजा है, छूना मत, पूजा है। अब उसके माइंड में प्रोग्रामिंग हो जाती है कि इससे पूजा है, इसे छुआ नहीं जाएगा। तो ये माइंड की प्रोग्रामिंग हमारे काम कर रही होती है। लेकिन वास्तव में स्वास्तिक किस भाव के साथ बनाना चाहिए जिससे कि हमें पूरा रिजल्ट मिले? स्वास्तिक में पहले एक बड़ा डंडा खींचते हैं, फिर एक खड़ा डंडा खींचते हैं, फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 4 बार लाइनें बनाते हैं। कोई भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं बनाता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाते हैं। फिर लिखते हैं शुभ और लाभ। यानी जो भी हम पूजा करने जा रहे हैं, चाहे रुद्राभिषेक हो, चाहे किसी भी प्रकार की पूजा आप करने जा रहे हैं, उसमें यदि आप स्वास्तिक बना रहे हैं तो इसी भाव के साथ बनाएंगे। जोड़ने का क्या मतलब हुआ? क्रॉस, आपने लाइन खींची, लाइन खींची, खड़ी लाइन खींची,
आपका क्रॉस बन गया, यानी जुड़ना। क्या जुड़ना? शुभ और लाभ। और कैसे? निरंतर, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार। 4 बार माने निरंतर। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या भाव बताती है? किस ओर ले जाती है? भविष्य। यानी घड़ी जब आगे की ओर बढ़ रही है तो हम भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। यानी शुभ और लाभ निरंतर मेरे भविष्य में जुड़ता रहे। और जो भी पूजा कर रहे हैं यह निरंतर मेरे जीवन में मुझे लाभ देती रहे। जब हम इस भाव के साथ स्वास्तिक बनाते हैं तब हमको पूरा पूरा लाभ स्वास्तिक बनाने का मिलता है। धन के लिए चाहिए, धन के लिए कर रहे हैं, जिस काम के लिए पूजा कर रहे हैं वो गोल लक्ष्य की प्राप्ति होती है। प्रोग्रामिंग तो हम लोग बहुत ही कई चीज़ों की, गलत गलत चीज़ों की भी करते हैं। छोटे बच्चे को खिलाते हैं तो कितने गलत भाव से कई बार खिलाते हैं। मवाली कहीं का, गुंडा कहीं का, बुद्धू, तो ये तो कुछ समझ में नहीं है, अक्ल तो है ही नहीं, बड़े प्यार से बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो जिन चीज़ों का प्रयोग करते हैं शब्दों का, बच्चे के दिमाग में बहुत तेज प्रोग्रामिंग चल रही होती है। और प्रोग्रामिंग में जो भी शब्द उसने एक्सेप्ट कर लिया वो बच्चे को फिर वो पैसा ही बना कर रहेगी। इसीलिए हम प्रयास करें कि बच्चे को खिलाते समय जो हम चाहते हैं बच्चे को बनाना वही बनाएं। जो हम चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं शार्प बुद्धि वाला तो शार्प बुद्धि वाला बनाएं। अगर आप चाहते हैं पढ़ने में स्मरण शक्ति तेज हो, आज्ञाकारी हो, एकाग्र मन वाला हो, स्वस्थ हो, जो भी हम चाहते हैं, अगर हम उस प्रार्थना के साथ, उन शब्दों के साथ बच्चों के खिलाएं, उन शब्दों के साथ ही बच्चों को सुलाएं, तब हम देखेंगे कि बच्चा उसी प्रकार का होने लगा। मैंने एक लोरी बना ली, मैंने भी एक कविता बनाई। देखो डॉक्टर साहब, वो तो वहाँ एक डायरी रखी है ऑरेंज कलर की बेडरूम में। तो बच्चे को उसी प्रकार का लोरिश बना लें शब्दों की, जैसा हम बनाना चाहते हैं। इंजीनियर बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, अच्छा व्यापारी बनाना चाहते हैं, उसी प्रकार के बच्चे को गोद में खिलाते समय अगर कहते रहें, मन में जरूरी नहीं है जोर जोर से बोलें। बच्चे को दूध पिला रहे हैं, बॉटल हाथ में है, आप इसी प्रकार की बोलते जाएं। इस दूध में वो सारी शक्तियाँ आ जाती हैं जो इसको शक्ति देती हैं, जो इसको स्वस्थ करती हैं, जो इसकी स्मरण शक्ति को तेज करती हैं। तो उसी प्रकार की प्रोग्रामिंग उसके दिमाग में होती जाएगी और वो उसी प्रकार का बनने लगेगा। अब अगर हमने बच्चे से कहा चूहा कहीं के, तो अब क्या होगा कि बच्चे के चूहे वाले नेचर आ जाएंगे। क्योंकि जो बच्चे का चूहा आपने बोला तो उसकी भाव आया, चूहे का नेचर आया। चूहे का क्या होती है हैबिट? वो छुपता है। जब कोई आता है वो बैक में भागता है और फिर पीछे छुपकर फिर बाहर को देखता है। तो हमारा बच्चा उस स्वभाव का हो जाएगा। इस तरीके से चला गया ब्लाउज। हाँ, इस तरीके से ब्लाउज, इस तरीके से जब हम, अभी मैं आपको एक कविता दिखाऊंगी, वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। आप स्क्रीन बाद में स्क्रीन को रोक करके अपना नोट कर लीजिएगा कि कैसे हम बच्चे को तेज और कुशाग्र बुद्धि वाला बनाएं, उसकी प्रोग्रामिंग को प्रॉपर करें। क्योंकि ये प्रोग्रामिंग ही हमारे जीवन में सफलता और असफलता लाती है। हम देखते हैं कि छोटे बच्चे, ये कविता दिखा दो उसको। हम देखते हैं कि छोटे लड़की हुई नहीं तो काम सीख लो, ससुराल जाओगी तो पता चलेगा। अब बहुत बार जब कहा गया ससुराल जाओगी तो पता नहीं आ रहा, छोड़ दो, फिर उधर से दिखा, बाद में दिखा दें। इसको हम बाद में दिखा देंगे क्योंकि यहाँ पर स्क्रीन फ्रंट में चल रही है। ये कविता बाद में कैमरा चेंज करके आपको दिखा दी जाएगी। तो बच्चे के दिमाग में, लड़की के दिमाग में ये समझ में आ गया, ससुराल एक लड़ाई का मैदान है जहाँ मुझको लड़ना है जाकर।
क्योंकि बार बार उसके दिमाग में ये प्रोग्रामिंग की जाती है, बार बार बताया जाता है ससुराल जाएगी तब पता चलेगा, और सास को बार बार कहा जाता है तेरी बहू आएगी तो तुझे पता चलेगा। अब हमारा अचेतन मन झगड़ा शुरू करता है। जब ये दोनों की प्रोग्रामिंग अंदर अचेतन मन में बाकायदा पूरी अच्छी तरीके से पुख्ता हो चुकी होती है, तो जब बहू दरवाजे पर आती है, ऊपर से तो बड़े उत्साह होता है, जोश होता है, चेतन मन से पूरे उत्साह के साथ, खुशियों के साथ कि हम खुशियाँ मनाएंगे। मेरा सास को सोचती है कि मेरा घर फले फूलेगा, बच्चे होंगे, खुशियाँ मनेंगी। बहू भी सोचती है यहाँ मेरी एक नई जिंदगी शुरू होने जा रही है। तो दोनों तरफ से चेतन मन से तो पॉजिटिव होते हैं, लेकिन अचेतन मन दोनों का झगड़ा कर रहा होता है। तो अचेतन मन की तरंगे हैं, तू मुझे अंदर तो आने दे तब तुझे बताऊंगी, तू अंदर तो आ तब मैं तुझे समझ में आएगा क्या होता है। अचेतन मन झगड़ा कर रहा है, तरंग युद्ध शुरू हो गया। अब तरंग युद्ध होते होते पहले तो मन में था, पहले तो अज्ञात था, मतलब होश दोनों में से किसी को नहीं था कि ये कुछ हो रहा है। और ये तरंगे धीरे धीरे मजबूत हुई, अब मन में आना शुरू हो गई। बातें घटना घटी, छोटी मोटी बातें हुई, उसको बड़ी बातों में बदलने लगी, और फिर मन युद्ध शुरू हो गया। अंदर से नेगेटिव तरंगे बनना शुरू हो गई, धीरे धीरे शब्दों के रूप में बदलने लगी। अब वही तरंगे और स्ट्रांग हो गई, अब स्थूल रूप में शब्दों के रूप में बढ़ना शुरू हो गई। शब्दों के रूप में बोलते बोलते इतना झगड़ा हुआ कि तरंग पूरे कमरे में, घर में भर गई। अब हमारा घर पॉजिटिव तरंगों की जगह नेगेटिव तरंगों से भर गया। अब नेगेटिव तरंगों के भरने से क्या हुआ, घर में बीमारी, घर में परेशानियां विभिन्न प्रकार से आने लगी। अब विभिन्न प्रकार से परेशानियां आने का दोषारोपण किसके माथे गया, बहू के। जब से ये घर में आई है तब से सब बर्बाद हो गया। बर्बाद किस कारण से हुआ, जो बचपन में बीज बोया गया था, बचपन में जो प्रोग्रामिंग की गई थी। तो आज से हम प्रयास करें कि लड़कियों को ये धमकी न दें कि ससुराल जाएगी तो पता चलेगा। जीवन ये कहें कि जीवन में सफलता के लिए, और अगर हमें अपने सभी कामों को स्वयं करना चाहिए, बड़े होकर कहीं बाहर जाना पड़ा तो कैसे काम करोगी, तुम सब कामों को सीखो, और इस प्रकार से सिखाएं, ना कि इस धमकी के साथ सिखाएं कि ससुराल जाएगी तब पता चलेगा। इस तरीके से माइंड की प्रोग्रामिंग का क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, और फिर वही चलने लगता है हमारे दिमाग में। उसके साथ स्वास्थ्य के बाद हम लोग किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, श्री यंत्र का। जरा पास से दिखा दो। सबसे ज़्यादा हम श्री यंत्र का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जहाँ भी दुकान पर जाते हैं तो लोग बता देते हैं कि श्री यंत्र घर में रखने से पैसा आता है, लक्ष्मी जी आती है, तो लोग लाकर श्री यंत्र को घर में रख लेते हैं। और कोई पैसा किसी का नहीं आ पाता श्री यंत्र को रखने से, क्योंकि जब तक इसको चार्ज नहीं किया जाएगा तब तक इसका लाभ श्री यंत्र का हमें नहीं मिलता। श्री यंत्र का लाभ के लिए हमको इसको चार्ज करना होता है। रेकी में हम लोग सीखेंगे प्रतीकों के द्वारा चार्ज करना, अभी आगे के सेशन में सीखेंगे। जो लोग अट्यून्ड हैं, कहीं से भी सीखा है, अगर उन्होंने प्रयोग करना नहीं सीखा है तब आप उसको कर सकते हैं। जो लोग अट्यून्ड हैं, वो सब कुछ कहीं से भी अट्यून्ड है, वह लोग पूरी रेकी का जो कि कुछ भी मैं पढ़ा रही हूँ सब कुछ प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो अट्यून्ड नहीं है वह लोग कुछ पार्ट कर सकते हैं। जहाँ पर प्रतीकों की आवश्यकता होगी, उन जहाँ प्रतीक लगाए जा रहे हैं वह पार्ट वो लोग नहीं कर सकते हैं। जहाँ पर प्रतीकों की आवश्यकता नहीं है वहाँ पर वह लोग भी, जो अट्यून्ड नहीं है, वह भी सब साधनाएं, अभ्यास जो साधनाओं के बताए जाएंगे वो लगभग सब कर सकते हैं। इसमें 108 पिरामिड होते हैं। श्री यंत्र में 108 पिरामिड होते हैं। ये आपका पिरामिड देखो, और ये एक है पिरामिड और दूसरा है श्री यंत्र ही है। पिंक कलर का श्री यंत्र है, पिंक कलर का श्री यंत्र, और पिरामिड है वाइट। अधिकतर
सफ़ेद रंग के पिरामिड या श्रीयंत्र लेना चाहिए, क्योंकि सफ़ेद कलर का जो होता है वो मल्टीपर्पज़ होता है, वो किसी भी गोल किसी में भी काम है। हर कार्य में सफ़ेद रंग का पिरामिड या श्रीयंत्र प्रयोग किया जा सकता है। तो श्रीयंत्र में 108 पिरामिड होते हैं। श्रीयंत्र को बाद में समझेंगे, क्योंकि जब 108 पिरामिड है, पहले पिरामिड को समझें इसमें। अब पिरामिड क्या कह रहा है? पिरामिड क्या कह रहा है? नीचे से बेस चौड़ा, ऊपर से पॉइंटेड। नीचे से चौड़ा, ऊपर से पॉइंटेड। अभी आपको हमने इतना बताया, अब मोनोप्ले खेल के बताइए जरा ये क्या कह रहा है। बताएंगे, सोच सकते हैं क्या कह रहा है? बोलो अरविंद, नहीं समझ आया? तुम तो बता। ये कह रहा है नीचे से बेस चौड़ा और ऊपर पॉइंट, शिखर। यानी मजबूत नींव, जिस भी लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है, मजबूत नींव के साथ हम ऊपर शिखर तक, टॉप तक पहुँचें। ये नहीं कि सीधा एकदम खड़ा पहुँच गए और धड़ाम गिर गए। बिल्डिंग दीवार खड़ी करते चले गए और धड़ाम इतनी ऊंची ले गए कि वो रुकी नहीं, गिर गई। तो इस प्रकार से हमें मजबूत नींव के साथ जिस भी लक्ष्य को प्राप्त करना है, उस लक्ष्य को पूर्णता से पॉइंट तक, शिखर तक, टॉप तक पहुंचे टॉप तक, लेकिन कैसे? मजबूत नींव के साथ। अब इसमें 108 पिरामिड है और चारों तरफ हैं, यानी मजबूत नींव के साथ सर्वांगीण विकास करते हुए, केवल धन ही नहीं, सर्वांगीण विकास करते हुए, यानी सुख, शांति, समृद्धि तीनों चाहिए, और स्वास्थ्य। सुख, शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य, हमको सब चीज चाहिए। सुख, शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य, सर्वांगीण विकास करते हुए हम लक्ष्य को प्राप्त करें। मजबूत नींव के साथ सर्वांगीण विकास करते हुए हम लक्ष्य को प्राप्त करें, सुख, समृद्धि, शांति और स्वास्थ्य को प्राप्त करें। ऐसा सुखद हमारा जीवन हो, इस उद्देश्य से श्रीयंत्र को रखा जाता है। इसको पहले चार्ज किया जाता है। चार्ज करने के बाद आप ऐसे भी रख सकते हैं, और उसके नीचे अपना गोल रख कर भी, आगे हम लोग अभी क्रिस्टल के बारे में पढ़ेंगे, अपना गोल रख कर भी उसके ऊपर चार्ज श्रीयंत्र को रख दिया जाता है। चार्ज श्रीयंत्र रखने के बाद अगर ये 50 मिनट चार्ज होता है तो ये 3 महीने चलता है, लगातार और चार्ज बना रहे। इसलिए इसके पास पवित्र मंत्र कोई भी रोज 1 घंटा बजा दें तो ये और लंबे समय तक चार्ज बना रहेगा। और जो लक्ष्य आपने इसके अंदर लिख कर रखा है, वह लक्ष्य आपको धीरे धीरे, जो तारीख दी है वहाँ तक लक्ष्य आपको प्राप्ति होगी। इस तरीके से हम लोग श्रीयंत्र के द्वारा का कार्य करते हैं। बिना चार्ज किए हुए आप घर में ला के रख देंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। एक लोगों ने हमें आकर बताया कि हमारे एक मित्र थे, उनको घाटा लग गया लंबा, तो वो एक पैसा तो इतना कम नहीं था, क्योंकि बहुत ज़्यादा समृद्धिशाली थे, तो वो एक बड़ा सा श्रीयंत्र ले आए। किसी ने बता दिया कि श्रीयंत्र घर में लाओ तो समृद्धि आएगी, लेकिन 6 महीने हो गए, समृद्धि नहीं आई। अब मैं आज मुझे समझ, जब वो क्लास में पढ़ रही थी, क्योंकि तो उन्होंने कहा कि आज मुझे समझ में आया कि श्रीयंत्र लाने से समृद्धि उनको क्यों नहीं आई। श्रीयंत्र लाने समृद्धि जब ही आएगी जब वह चार्ज होगा। तो इस प्रकार से हमने यंत्रों के बारे में पढ़ा, और इसी प्रकार से आप किसी भी चीज़ को समझ सकते हैं, और किसी भी चीज़ का कौन सी चित्र, कौन सा देवी देवता क्या काम करता है, क्या हमें आवश्यकता है, उसी के अकॉर्डिंग हम पूजा करें। किसी के कहने से किसी को किसी चीज़, देवी देवता की पूजा करने से लाभ मिला है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी उसी देवी या देवता से पूजा करने से लाभ मिलेगा। क्योंकि जो गुण, जिस चीज़ की आवश्यकता उसको थी, उसके देवी या देवता वो थे, उन्होंने उसको पूरा किया। आपको जो चाहिए वह उसको पूरा करेंगे। जो पूरा करने वाला देवी देवता हो उसको कॉल करें। आगे के सेशन में हम ऊर्जाओं को कॉल करना सीखेंगे। तीसरा है मंत्र। मंत्र की परिभाषा क्या है? जिस विचार या भाव को बार बार दोहराया जाता है वह
मंत्र का वास्तविक अर्थ क्या हुआ? किसी भी भाव या विचार को बार बार दोहराकर अपने आभा मंडल में एक चुंबकीय प्रवाह निर्मित कर उसी प्रकार की चुंबकीय तरंगों को ब्रह्मांड से अपनी ओर आकर्षित करना। जब हम कोई भी भाव या विचार मन में लाते हैं, उसकी एक तरंग क्रिएट होती है और जो तरंग कभी भी समाप्त नहीं होती। जो गीता का उपदेश दिया था भगवान कृष्ण ने, कई बार हमने न्यूज़ वगैरह में सुना है कि उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है, क्योंकि तरंगे मौजूद हैं। उसको विज्ञान के द्वारा उस गीता के सार को उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो जो भी तरंग एक बार क्रिएट हो जाती है वो कभी समाप्त नहीं होती। जब आपने तरंग एक भाव क्रिएट किया तो आपके ऑरा में एक तरंग क्रिएट हो गई, दूसरा भाव क्रिएट हुआ तो दूसरी तरंग क्रिएट हो गई। अब उसके पीछे एक के बाद दूसरी तरंग क्रिएट हुई, वो आगे बढ़ जाएगी। फिर तीसरी तरंग क्रिएट हुई तो दूसरी वाली आगे बढ़ जाएगी। इस प्रकार से तरंग क्रिएट होती जाती हैं और ये हमारे ऑरा से बाहर जाती है। आपने कई बार देखा होगा, आप पिक्चर देख कर आते हैं या कहीं घूम कर आते हैं, तब बहुत दिनों तक कभी कुछ दिनों तक वह चित्र आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता रहता है। पिक्चर देख कर आते हैं, पिक्चर के सीन ऐसा लगता है जैसे सामने चल रहे हैं। कहीं घूम कर आते हैं तो ऐसा लगता है वो सभी चित्र या वहाँ सब हम लोग फिर पुनः घूम रहे हैं, वो बड़े ही स्पष्ट चित्र हमें दिखाई देते रहते हैं। ये तब तक दिखाई देते रहते हैं जब तक उसकी तरंगे हमारे ऑरा में मौजूद रहती हैं, और जब ऑरा से वो हट जाती हैं तब हमें स्पष्ट चित्र दिखाई देना बंद हो जाते हैं। एक साथ नहीं बंद होते हैं, धुंधले होते हुए, यानी उसके आगे और दूसरी तरंग आ गई, फिर और तरंग आ गई, और तरंग आ गई, और जैसे जैसे तरंग आगे की नई आती जाती हैं वो स्मृतियाँ धुंधली होती जाती हैं और अंत में हमारे ऑरा से बाहर चली जाती हैं। ऑरा से बाहर जाने पर वो हमें याद करने पर याद आती हैं, अदरवाइज नहीं आती। याद करने पर इसलिए याद आती हैं क्योंकि वो स्पेस में मौजूद है तरंग। जब आप याद करते हैं तब आपको वह तरंग याद आती है, वह घटना याद आ जाती है, वो चीज़ याद आने लगती है। तो वो तरंगे बार बार, जो तरंग हम बार बार रिपीट करते हैं, जिस तरंग को, जिस घटना को बार बार याद करते हैं, उसकी एक लेयर बन जाती है जो साइड में एक लेयर के रूप में कलेक्ट हो जाती है हमारे ऑरा में। आपने देखा होगा जहाँ पानी बहता है, गर्म पानी बहे या नाली, उसमें किनारे किनारे एक लेयर चिपकती जाती है। गर्म पानी हो तो सफ़ेद रंग की खड़िया जैसी लेयर, नाली हो तो उसमें गंदगी लेयर जमा होती जाती है और नाली का छेद छोटा होता चला जाता है, क्योंकि वो बार कुछ कलेक्शन जैसा कलेक्शन हो जाता है और वो कलेक्शन होकर के और वहाँ पर उसी प्रकार की गंदगी को पैदा कर देती हैं। वो गंदगी वहाँ पर जमाव वाला बन जाता है। ऐसे ही जिन तरंगों को, जिन बातों को हम बार बार रिपीट करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग लेयर बन जाती है और फिर उसी प्रकार की लेयर, उसी प्रकार की तरंगे ब्रह्मांड से अपनी ओर आकर्षित करती हैं। प्रकृति का नियम है, समान तरंगे समान तरंगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। समान तरंगे समान तरंगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, ये प्रकृति का नियम है। तो जब हम बार इकट्ठी लेयर कलेक्ट कर लेते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग लेयर बन करके, एक थिक लेयर बन करके ऊपर से उसी प्रकार की तरंगे आकर के वैसी ही सृष्टि हमारे आसपास बन जाती है, वैसा ही घटनाक्रम हमारे आसपास घटने लगता है। आपने देखा होगा कि अगर शराबी व्यक्ति को जब देखते हैं इसके दोस्त यार खराब हैं, इसको चलो दूर भेज दिया जाए, कहीं घूमने या एकांत स्थान में भेज दिया जाए, वहाँ भी वो शराबी मित्र ही ढूंढ लेगा, क्योंकि समान तरंगे
समान तरंगों को आकर्षित करेंगी दूसरे पीने वाला व्यक्ति, और ये दोनों व्यक्ति अपने आप उस दोनों की तरंगे आकर्षित करके दोनों को मिला देंगी। जो सत्संग करने वाले लोग हैं, वो सत्संग करने वाले जहाँ मिलेंगे, वो जहाँ जाएंगे, वो सत्संग करने वालों को ढूंढ लेंगे, क्योंकि जैसी तरंगे उसकी होंगी वैसी ही तरंगों को आकर्षित करके आपस में मिल जाते हैं। ये आप सबने अनुभव किया होगा, समाज में देखा भी होगा कि ऐसा ही होता है कि समान तरंगे समान तरंगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। अब हमारा सौभाग्य दुर्भाग्य बनता कैसे है? अब हमने कहा, हमने एक जप किया, जाने अनजाने हम दिन भर जप करते रहते हैं, हमें ये भी नहीं पता होता है यह जप हमारे लिए हितकारी है या अहितकारी है। बच्चे का शराब का अब कैसे करते हैं, एक ने कुछ कहा और दूसरे ने, आप कैसे, एक तो मंत्र पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, बच्चा मान लीजिए बिगड़ गया, अब आपने अपने पति से कहा, फिर रिश्तेदारों से कहा, फिर पड़ोसियों से कहा, इतने सारे लोगों से हम कहते जाते हैं, और हम एक बात तो एक है, लेकिन हम 108 पंडित बिना पैसे के बैठा देते हैं, सब पूरी ईमानदारी से जप करते हैं। अरे सुना तुमने, फलाने का लड़का तो फिर पी के आया था, बड़ा रस ले ले कहते हैं, सुना तुमने फलाना फिर फेल हो गया, अरे सुना तुमने उसके यहाँ लड़के वाले देखने आए थे फिर मना करके चले गए, उसकी तो शादी होने से रही। कि ऐसे ही आप सबको देखते होंगे समाज में ये सब हो रहा है। अब क्या हुआ, 108 पंडित इसी प्रकार से जप कर रहे हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, सब पूरी ईमानदारी से बिना पैसे के पंडित पूरा काम कर रहे हैं। फिर आप एक पंडित जी के पास जाते हैं, जब उब जाते हैं तो अगर पंडित अच्छा हुआ, जानकार हुआ, तो वो तो प्रॉपर मंत्र पढ़ता है, लेकिन जानकार नहीं हुआ वो आपसे पैसे ले लेता है और आपका काम भी नहीं होता। लेकिन हाँ, फिर भी लाभ होता है। लाभ क्या होता है कि आपके दिमाग में ये प्रोग्रामिंग हो जाती है या ये सोच आ जाती है, तरंग क्रिएट होती है, मैं पंडित जी से कह आई हूँ, पूजा हो रहा है, शक्तिशाली है, लेकिन जो प्रॉपर नहीं है उसका रिजल्ट जरा देर को आता है, फिर वहीं का वहीं समस्या आ जाती है। क्योंकि जो 108 पंडित हमने बैठाए हैं, हमें उनको भी उठाने की आवश्यकता है। सबसे क्या, ठीक है अब तो बहुत ठीक है, अब पहले सुधार है, अब पहले सुधार है, इलाज हो रहा है, पूजा हो रही है, जो भी आपका मन हो, और पहले से सुधार है, पहले सुधार है, जब आप कहेंगे तब 108 पंडित भी आपका जप करेंगे, लेकिन वो उतना शक्तिशाली नहीं करेंगे। क्या कहेंगे, सुना तो है, अब कोई दवा कर रही हैं या उन्होंने कोई पूजा बैठाई है, उससे कुछ लाभ तो हुआ है। पहले की भाषा में और अब की भाषा में कितना अंतर होगा। वो 108 पंडित भी उठाने बहुत ज़रूरी है, तब आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलना शुरू होगा। कुछ लोग घुटने में दर्द, ये घुटने का दर्द तो मेरी मृत्यु के साथ ही जाएगा, यह घुटने का दर्द तो मेरी मृत्यु के साथ ही जाएगा। अब आपने जब किया, दिन में कई बार कर गए बिना याद किए, मर गई, घुटना तो मेरी जान लेके ही छोड़ेगा, ये घुटना तो मेरी जान लेके ही छोड़ेगा। आपने इस प्रकार से मंत्र पढ़ा। अब आपने जब ये मंत्र पढ़ा, ये घुटना तो जान लेके ही छोड़ेगा, और ये मंत्र कई बार दोहरा दिया, आपकी लेयर बन गई। अब ये घुटना आपका दर्द, घुटने का दर्द जान लेके ही जाएगा। इस प्रकार से आपका घुटने का दर्द जान लेके चला जाएगा। तो भाव क्रिएट जब होंगे तभी हमें रिजल्ट मिलेगा। मंत्रों में भाषा से कोई लेना देना नहीं है। किसी भी भाषा में मंत्र बोला जाता है, केवल भाव क्रिएट होने चाहिए। चाहे आप सर्वे भवन्तु सुखिनः बोलें, चाहे आप बोले सभी सुखी हो बोलें, चाहे ओ गॉड ब्लेस यू बोलें, कुछ भी बोलें, भाषा से कोई लेना देना नहीं है। आप पूरे भाव के साथ जब आप किसी को आशीर्वाद देते हैं, वह आशीर्वाद लगता है। कहते हैं अब अगले ने बड़े मन से आशीर्वाद दिया, जो उसने दिया तो लग गया। कभी कहते हैं उसने ऐसी बद्दुआ दी कि लग गई। तो जब हम भाव के साथ क्रिएट होकर कोई बात कहते हैं, तब हमें रिजल्ट तुरंत मिलता है।
तुरंत इफेक्ट दिखाई देता है। इसीलिए भाव के साथ मंत्रों को बोलें, तभी आपको सही रिजल्ट मिलेगा। इसके साथ साथ मंत्रों के साथ कुछ बीज मंत्र होते हैं जो और अधिक शक्तिशाली होते हैं। किसी भी मंत्र को बोलने के पहले अगर बीज मंत्र बोल लिया जाए तो और अधिक प्रभावशाली हो जाता है। ये बीज मंत्र है ओम, हम, ठम, मम, यम, लम, वम, एम, रींग, ग्रांग, ग्रींग, हुंग आदि। इनको जोड़कर मंत्र बोला जाता है। जैसे आपने बोला सूर्याय नमः, अब आपका इसमें कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है, इसका इफेक्ट बहुत हल्का दिखाई दे रहा है। जैसे ही इसके साथ आपने ओम जोड़ा, ओम सूर्याय नमः, अब देखिए उसमें कितना बल मिल गया, कितनी स्ट्रांग तरंग क्रिएट हो गई। तो पूरे भाव के साथ पूरी तरंग क्रिएट करते हुए जब हम बोलते हैं तो उसका सही रिजल्ट मिलता है। इसीलिए संस्कृत भाषा में बस एक अच्छी बात यह है कि वो हर बात को कविता की तरह लिख देता है, जो कि उसमें तरंग बहुत अच्छी क्रिएट होती है, जिससे हमको सही रिजल्ट मिलता है। ये आपका था तंत्र, मंत्र और यंत्र। इन तीनों का हमने परिभाषाओं को समझा, उनको जाना, अपने मन से इन शब्दों के डर निकालें और डर निकाल करके फिर हम इनको करेंगे, समझेंगे, तो हमें समझ में आएगा ये सब तो हम प्रयोग कर रहे हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है हिंदू जो कि इन तंत्र, यंत्र और मंत्र का प्रयोग नहीं कर रहा है। हम सब दीपक जलाते हैं, हम सब आरती करते हैं, हम सभी देवी देवताओं के चित्र रखते हैं, हम ओम का जाप करते हैं, हम स्वास्तिक बनाते हैं, शुभ लाभ के यंत्र बनाते हैं और हम मंत्र तो दिन रात पढ़ते ही रहते हैं, अच्छा या बुरा, कुछ ना कुछ हमें पता ही नहीं है, जाने या अनजाने। इसलिए हे मानव होश में आ जाओ, हे मानव होश में आ जाओ। और होश में आकर के जब हम जीवन जिएंगे, होश में आकर जब हम बोलेंगे, तब हम अपने सौभाग्य का निर्माण करेंगे। नहीं तो हम अपने दुर्भाग्य का निर्माण करते जा रहे हैं, क्योंकि सुख और दुख ये हमारे भी मंत्रों पर आधारित है। सुख मिलता है जब हम सुखद मंत्र, अच्छे मंत्र बोलते हैं, और दुख मिलता है जब हम दुखद मंत्र बोलते हैं। भगवान नियम बनाकर सो गया है। हम चाहें तो उसी कांटेदार झाड़ियों में सो जाएं और कांटों से अपने शरीर को खुरचने दें, यानी दुखों से, तकलीफ़ों से अपने आप को तकलीफ़ों में पड़ा रहने दें। या हम चाहें तो तराश कर एक सुंदर बगीचा बना लें और खूब फूल पौधों वाला, फूल फलों वाला पौधा बना लें। ये हमारे हाथ में है। भगवान ने हमें पत्थर दिया है, तराशने के लिए सामान दिया है। हम चाहें तो उस पत्थर पर सो जाएं, गर्म होते हुए पत्थर पर, और हम चाहें तो तराश करके एक सुंदर सी मूर्ति बना लें। यह दुर्भाग्य और सौभाग्य सब हमारे हाथ में है, हमारा किया धरा है और हमें ही इसे सुधारना है। हम ही सुधार सकते हैं और कोई नहीं सुधारेगा, क्योंकि जो भी हम मंत्र बोलते हैं उससे हमारा घर जब नेगेटिव तरंगों से भर जाता है, धीरे धीरे अगर हम घर में हर समय लड़ाई झगड़ा करते हैं, हर समय तनाव और खिचखिच बनी रहती है, या घर में बैठ के एक दूसरे से बुराई भलाई करते हैं, तो नेगेटिव तरंगों से वह कमरा भर जाता है या वो घर भर जाता है। फिर आप क्या कहते हैं, हम घर में आते हैं तो घर में उलझन होती है, घर में आते हैं तो बीमार हो जाते हैं, बाहर रहते हैं तो हम खुश रहते हैं। लगता है घर में किसी ने कुछ करा दिया। घर में किसी ने कुछ नहीं कराया है, जो कुछ भी किया धरा है हमारा स्वयं का किया धरा है, और हम स्वयं ही इसको हटाएंगे। आगे के सेशन में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने इस नेगेटिव तरंगों को हटाएं। कभी भी हमने अपने घर को, कमरों को साफ नहीं किया, अपने घर को साफ नहीं किया, फर्श को साफ किया है, दीवारों को लीपा पोता है, लेकिन कभी भी हमने अपने स्पेस को साफ नहीं किया है। क्या स्पेस गंदा नहीं होता? स्पेस भी गंदा होता है, इसको हम हमेशा गंदा करते रहते हैं। जहाँ पर ज़्यादा तनाव होता है, जहाँ झगड़ा होता है, वहाँ हमेशा तकलीफ और परेशानियाँ बनी रहती हैं। इसीलिए हम लोग शुभ मंत्रों को बोलें, पवित्र मंत्रों को बोलें, अच्छे जो हम चाहते हैं
वैसे मंत्रों को बोलते बोलते सोएं। पहले हमारे यहाँ कहा जाता था कि ईश्वर का स्मरण करते हुए सो। जब हम ईश्वर का स्मरण करते हुए सोते हैं तो सुखद सपने भी आते हैं और सुख की बातें भी याद आती हैं, जो हमारे जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ाती चली जाती हैं। इसीलिए जो हम चाहते हैं जीवन में बनना, या जो हम उपलब्धियां चाहते हैं, उनको सोचते हुए, उनको बोलते हुए सोएंगे तो हमारे जीवन में वही सभी उपलब्धियां मिलने लगेंगी, क्योंकि आपने मंत्र ही प्रॉपर पढ़ा है, सुख देने वाला पढ़ा है, अपनी उपलब्धियों वाला पढ़ा है, तो आपको उपलब्धियां प्राप्त होंगी। मंत्र हम लोगों ने पढ़ा, पहला पढ़ा तंत्र की परिभाषा पढ़ी। किसी भी कार्य को करने की विधि, कला, तरकीब, तरीका या मेथड को तंत्र कहते हैं। पाचन तंत्र, ध्यान तंत्र, श्वसन तंत्र, सभी प्रकार के पूजा पाठ, जप या कर्मकांड, उपचारात्मक हीलिंग म्यूजिक, ये सब तंत्र के अंतर्गत आते हैं। यंत्र की परिभाषा, जिसके द्वारा हम अपने भावों और प्रकृति की शक्तियों और ऊर्जाओं को एक विशेष ज्यामितीय आकार के डिजाइन या चित्र या ऊर्जाओं के द्वारा ऊर्जाओं की गति को अभिव्यक्त करते हैं, वे सभी चित्र, रेखाएं या प्रतीक यंत्र कहलाते हैं। परिभाषा मंत्र की परिभाषा, जिस भी विचार या भाव को बार बार दोहराकर अपने आभा मंडल में चुंबकीय प्रभाव निर्मित कर उसी प्रकार की चुंबकीय तरंगों को ब्रह्मांड से अपनी ओर आकर्षित करना, ये मंत्र की परिभाषा है। ये तीनों परिभाषाएं हैं। इन तीनों परिभाषाओं को ध्यान में रखकर इन तीनों मंत्रों से, शब्दों से डरना बंद करें, क्योंकि हमारे जीवन में ये हर समय हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। आज बस इतना ही। नमस्कार। ये कविता को, हाँ, एक सेकंड, जो बच्चों के लिए विकास, जो हम बच्चों को बनाना चाहते हैं, उस कविता को भी आप रीड कर लिख लें। अभी आप स्टेज पे आ जाने दें, स्क्रीन पर। थोड़ा दूर करो जिससे पूरी आ जाए। नहीं, जूम कर लेंगे ना लोग। इतनी देर तक बनाए रखो कि लोग जूम करके उसको लिख सकें। अभी तुरंत लिखने की जरूरत नहीं है, वो अपना बाद में कर लेंगे, जो स्टॉप करके लिख लेंगे। सभी ने इसको देख लिया होगा। आप अपने स्क्रीन पर बंद कर दो।